नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्टक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लगन का मई 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी लगन हैं उनके लिए मई 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लगन का मई 2022 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि आपका जो मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य है होगा वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपका जो लगन है वो कर्क लगन है। यहाँ पर चार जो अंक दिख रहा है वो कर्क लगन का या फिर कर्क राशि का निदर्शक है। और यह जो स्थान है उसे प्रथम स्थान कहा जाता है। ये जो खाना है इसे प्रथम स्थान कहा जाता है। इस वजह से ये जो कुंडली है वो कर्क लगन की कुंडली हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ से अगर आप गिनती करते हो तो यहाँ पर अष्टम स्थान आता है। तो आपके अष्टम स्थान में शनि और मंगल ये दो ग्रह दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से आपके लिए ये जो करीबन 18-19 तारीख तक का जो समय है, थोड़ा सा खुद के स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। जैसे कि जो शनि पिछले करीबन 1.5 से 2 साल तक आपके सप्तम भाव में था, वो आपके अष्टम भाव में अभी भ्रमण कर रहा है। और वहीं पर मंगल भी विराजमान है। इस वजह से थोड़ा सा आपको अपने सेहत के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित हैं तो उसके संदर्भ में भी कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ध्यान रखिए, करीबन 19-20 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए अशुभ फलदायी होगा, खास करके आपके स्वास्थ्य के बारे में। जैसे ही ये मंगल 18 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा तो 19-20 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे। यद्यपि शनि यहाँ पर आपके अष्टम भाव में है, लेकिन फिर भी वो स्वयं के राशि में होने के कारण किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई नहीं देंगे। षष्ठ भाव के बारे में अगर देखा जाए तो जो आपका षष्ठेश है गुरु, जो कि स्वयं की राशि में आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो ग्रह योग है या फिर गुरु के ये जो स्थान है आपके भाग्य भाव में स्वयं की राशि में, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। क्योंकि ये जो गुरु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि आपके लगन भाव पर है, सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव में है और जो नवम दृष्टि है यह आपके पंचम भाव पर है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपके लगन भाव पर गुरु की दृष्टि होने के कारण आप में जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। पिछले करीबन 1.5 महीने से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा कम है। कई जो ऐसी बातें हैं वो जैसा आप जो चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रहे। वैसे भी देखा जाए तो आपका जो लगन है वो थोड़ा सा इमोशनल होता है। लेकिन ये गुरु जैसे ही पंचम दृष्टि से आपके लगन भाव को देखेगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बूस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार जो भी आप निर्णय लोगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपके जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो आप ले सकते हो। जैसे कि ये जो गुरु है, यह गुरु आपके तृतीय भाव को देख रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में यदि भी कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई देते हैं, लेकिन वो काफ़ी एंड रिजल्ट तक वो नहीं देखे जाएंगे, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो आप ही के लगन स्थान पर बनी हुई है। तो स्वास्थ्य के बारे में ऐसे कोई बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई नहीं देंगे, जो कि काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका जो आर्थिक स्तर है, उसके बारे में देखा जाए तो आपका जो धनेश है रवि या फिर सूर्य, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 15 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। आपका जो पंचमेश है मंगल, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 18 तारीख के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। और जो आपका अष्टमेश है शनि, वो अष्टम भाव में स्वयं की राशि में है। और यहाँ पर फिर से आपका जो लाभेश है शुक्र, जो कि आपके भाग्य भाव में उच्च राशि में है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आर्थिक स्तर के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। क्योंकि आपने पिछले करीबन 2-2.5 महीने में देखा होगा कि पैसे के मामला में या फिर रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन से आप गुजरे हो। और इस वजह से ये जो गुरु का भ्रमण आपके भाग्य भाव में है, इस प्रकार अब हमने जो गिनवाए, जो भी धन स्थान है या फिर या लाभ स्थान है उसके संदर्भ में, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। और इसमें और एक ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो
तो आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। हालाँकि इसके पहले अगर आपने शेयर मार्केट में कुछ गलत डिसीज़न लिए होंगे, तो वो भी अभी सही साबित होते हुए नज़र आएँगे, जिसकी वजह से हम इसे ईज़ी मनी भी कह सकते हैं। तो आर्थिक स्तर के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको इस महीने में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएँगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। हालाँकि अगर आप चाहते हो तो नया कोई व्यवसाय आप शुरुआत कर सकते हो, अगर आपके मन में ऐसी कोई बात है, या फिर पैसे के मामलात में आपको जो अलग-अलग प्रकार के स्रोत हैं वो उपलब्ध होंगे, इन्वेस्टमेंट भी आप कर पाओगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो आर्थिक स्तर के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। कौटुंबिक स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो आपका जो चतुर्थेश है शुक्र, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 24 तारीख के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये आपके भाग्य भाव में उच्च राशि में भ्रमण कर रहा है और वहीं पर गुरु भी विराजमान है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपका जो वीक पॉइंट है कौटुंबिक स्वास्थ्य, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण है भाग्य भाव में, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, लाभ के बारे में भी और कौटुंबिक स्वास्थ्य के बारे में भी। अब हम चर्चा करेंगे आपका वैवाहिक जो सुख है या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके बारे में। तो आपके जो सप्तमेश है शनि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। यह जो सप्तमेश शनि है, यद्यपि अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है लेकिन स्वयं के राशि में है। इस वजह से आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपके जो ताल्लुकात रहेंगे वो नॉर्मल रहेंगे, उसमें किसी भी प्रकार के खटास वगैरह नहीं आएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपका जो कौटुंबिक या फिर आपका जो मैरिशल हैप्पीनेस है वो बना रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। उसी प्रकार हम चर्चा करेंगे आपका जो करियर ग्रोथ है उसके संदर्भ में भी, जैसे कि आपके लगन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है मंगल, जो कि आपका पंचमेश भी है और दशमेश भी है, जो कि आपके लगन के लिए राजयोग कारक ग्रह कहलाता है। और यह जो मंगल है दिनांक 18 तारीख तक आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और 18 तारीख से ये आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो करीबन 18-20 तारीख तक का जो समय है, इसमें थोड़े बहुत आपके जो भी आपका जो करियर होगा उसके संदर्भ में थोड़े से आपके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं कि करियर के बारे में क्या किया जा सकता है, जो भी आज आप कर रहे हो वो सही हो भी रहा है या नहीं। तो इसके संदर्भ में अलग अलग प्रकार के विचार रहेंगे, लेकिन करीबन 19-20 तारीख तक का जो समय होगा उसमें आपको काफ़ी अच्छे बदलाव दिखे जाएंगे। एक एक कदम आगे जाके अगर बोला जाए तो 18-20 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है। मतलब जो भी आप काम करोगे आपके करियर के बारे में या फिर किसी अन्य, मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, दोनों के नज़रिए से देखा जाए तो ये जो मंगल का ट्रांजैक्शन है 18 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप नई नौकरी करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी, नौकरी के बारे में नई अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी और काफ़ी महत्वपूर्ण भी बात होगी, क्योंकि गुरु और मंगल जो दो महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लगन के लिए वो आपके भाग्य भाव में है। इससे ज़्यादा लकी एस्पेक्ट क्या हो सकता है। तो इस जरिए से देखा जाए तो यह मंगल का भ्रमण है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो ये जो कालावधि है, मतलब 18-20 तारीख के बाद का जो कालावधि है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। लक फैक्टर आप वहाँ पर देख सकते हो या फिर लक क्या होता है इसका अनुभव भी आप कर सकते हो। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी पिछले करीबन 4-5 महीने से या फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा महीने से आपने देखा होगा कि आप में और आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनमें खासी कुछ नहीं बन रही है, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है, हर दिन आए दिन इसके बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये मंगल 18 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा तो इसका जो परिणाम है, इसके जो अनुभव है आपको 20-22 तारीख के बाद ही आना शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी जो समय है आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप में और आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है आप दोनों में काफ़ी अच्छी हार्मनी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल का भ्रमण है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा करियर के मामलात में या फिर आपके पर्सनल रिलेशनशिप है उसके मामलात में, तो वो काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई भी किसी भी महत्वपूर्ण बात है तो करीबन
8 तारीख के बाद वो नहीं करना। मतलब ऐसे निर्णय, ऐसे डॉक्यूमेंटेशन की बातें या फिर कमिटमेंट प्रोमिसेस जिसकी वजह से, जो कि लॉन्ग रन में होती है, जिसकी वजह से आपके जो लाइफ की पूरी दिशा है वो बदल जाए, उस प्रकार के जो कमिटमेंट प्रोमिसेस जो भी बातें हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, वो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वो आपकी जो अंदाज है वो चूकने की संभावना ज़्यादा बन रही है। लेकिन करीबन बाकी हर जो बात है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी हो गए, पैसों के मामलात में, रिलेशनशिप के मामलात में, अगर आप नया कुछ करना चाहते हैं उसके लिए भी। अब यहाँ पर और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके जो लगन है वो लगन यदि कर्क लगन है जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, और यदि आपकी राशि कुंभ राशि है, तो आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 8-10 दिनों में स्वास्थ्य के बारे में कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आप फेस कर रहे हो, आपने देखे भी होंगे। तो ये जो आपके अष्टम भाव में, मतलब आपका अगर कर्क लगन है और कुंभ राशि है, तो आपका जो चंद्रमा है वो चंद्रमा यहाँ पर अष्टम भाव में होगा। तो यहाँ वहीं पर ही शनि मंगल जो है वो विराजमान है। इसकी वजह से स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यदि आपका कर्क लगन और आपकी अगर कुंभ राशि है, तो वैसे भी देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में आपकी जो कुंडली है वह नॉर्मल नहीं है। तो इस वजह से ये जो कालावधि है ये करीबन 20 तारीख तक का जो इसका समय है, 20 मई तक का, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और अशुभ फलदायी है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योग है उसके बारे में। ग्रह योगों का असर या फिर उसका जो परिणाम है वो आपके लिए किस प्रकार का होगा। जैसे कि रवि और हर्षल की युति होने जा रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रवि और हर्षल दोनों ग्रह हैं, इनकी युति होने जा रही है दिनांक 5 तारीख को। इसका जो प्रभाव होगा वो 4, 5, 6 इन 3 दिनों में देखा जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो स्पेंडिंग रहेंगे, आपके जो खर्चे होंगे, उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। और इस दरमियान थोड़ा सा जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रेस आप पर आ सकता है। आपके जो वरिष्ठ है उनकी नाराज़गी भी हो सकती है, बस उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा और स्वयं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रह योग है इस महीने का, जो कि रवि और राहु की युति होने जा रही है 13 तारीख को। और यह जो युति है, इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 12, 13, 14, 15 इन 3 दिनों, इन 4 दिनों में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, आप थोड़ा सा आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेट करने वाली जो भी बातें हैं उसमें आप मिसगाइड हो सकते हो। मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि जो भी करंट आपकी जॉब चल रही है उसमें कुछ ज़्यादा रखा नहीं है, जॉब चेंज की जाए, या फिर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपके कार्य क्षेत्र के बारे में प्रश्न चिन्ह आपके मन में आ सकते हैं। लेकिन ध्यान देना कि ये जो रवि राहु युति है वो भटका सकती है और इसके विपरीत परिणाम आपको आपके कार्य क्षेत्र के बारे में मिल सकते हैं। अब यही जो बात है वो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी देखी जा सकती है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसके संदर्भ में भी ऐसी कोई बातें उभर कर सामने आ सकती है। तो खुद पर थोड़ा सा संयम रखना, कंट्रोल रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। और ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं जो कि ये 3-4 दिनों में बनेगी, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। उसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को रवि और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ आपके लाभ भाव में जो 15 तारीख के बाद जो रवि प्रवेश करेगा या फिर एंटर करेगा, उसके साथ यह जो शनि है और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी बातें या प्रॉब्लम आपको आ सकती है। यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 14, 15 और 16 तारीख को। उसी प्रकार मंगल और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में, और इसका जो कालावधि है वो इस ग्रह योग का वो होगा करीबन 17, 18 और 19 तारीख को। तो यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि ये जो ग्रह योग है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आपको मिल सकते हैं। अंत प्रेरणा जिसे हम कहते हैं, उसके आधार पर अगर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर आप कोई निर्णय लेते हो तो वो शुभ फलदायी साबित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी निगेटिव बात है, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार मंगल और गुरु की युति भी होने जा रही है। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, करीबन इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 28, 29 और 30 तारीख को। अब ये जो मंगल गुरु की युति भाग्य भाव में मीन राशि में होने जा रहे हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी।
जो भी महत्वपूर्ण काम है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, आपके फाइनेंस से रिलेटेड, रिलेशनशिप के मामले में, किसी भी प्रकार से रिलेटेड या फिर अन्य कोई क्षेत्र है, तो आप यह जो कालावधि है पर्टिकुलर 28, 29, 30, इस कालावधि में इसके संदर्भ में आप डिसीजन ले सकते हो। और वो जो आप डिसीजन लोगे वो भविष्य में जाके आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी एस्पेक्ट है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है मई 2022 का आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत से ऐसी शुभ बातें हैं जो आपके लिए पॉसिबल हो सकती है, और ख़ास करके 19-20 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए एक मायने में बहुत ही लकी होगा, बहुत ही फ्रूटफुल होगा। जो भी महत्वपूर्ण काम है वह हाथ में ले सकते हो। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 16 तारीख को है, जो अमावस है वो 30 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के बारे में देखा जाए तो इन 2 दिनों में सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएँ होती है वह काफ़ी तीव्रतम हो जाती है, हम काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। और आपके लगन के लिए कहा जाए तो वैसे भी देखा जाए तो आपका जो लगन है वो काफ़ी इमोशनल होता है, कर्क लगन है आपका। तो फिर ये जो 2 दिन है 16 मई और 30 मई, इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय, प्रॉमिसेस, कमिटमेंट, विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो ये था मई 2022 के लिए कर्क लगन का संपूर्ण राशिफल। हमने और एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है कुंडली अभ्यास। इस चैनल पर आपको जो कुंडलियां है वो प्रत्यक्ष रूप में देखी जाएगी, दी जाएगी, और उसके आधार पर जो भी निष्कर्ष निकलते हैं, जो भी प्रेडिक्शंस होते हैं, उसके पीछे कार्यकारण भाव क्या होता है या फिर किस प्रकार से तर्क बुद्धि अप्लाई की जाती है, सभी के बारे में चर्चा विस्तृत रूप में की गई है। चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, ज़रूर चैनल पर जाना। और आपके अभिप्राय है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आज का जो वीडियो है वो भी आपको किस प्रकार से आपने अनुभव किया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।